श्री लक्ष्मी नारायण जी नमा। सुख सागर 10वां सेकंड 74वें अध्याय का बाकी का हिस्सा। सब देवता व राजाओं ने वह चरणामृत पीकर अपना अपना जन्म सफल किया। राजा युधिष्ठिर ने बैकुंठनाथ को पीताम्बर पहनाया और केसरी व रक्तचंदन का तिलक लगाकर रेशमी उपरना उड़ाया। रतन जटित उत्तम उत्तम भूषण अंग अंग में पहनाकर जड़ाऊ किरीट व मुकुट सिर पर बांधा और रतन व मोतियों का हार व सुगंधित पुष्पों की माला गले में पहना दी। विधि पूर्वक पूजा करके बहुत रतन व द्रव्याधिक उनके आगे भेंट रखकर विनय किया। हे लक्ष्मीपति, आप तीनों लोकों व सब वस्तुओं के मालिक हैं, इसलिए मुझे तुमको भेंट देते हुए लज्जा आती है। यह आनंद देखते ही देवताओं ने श्याम सुंदर को दंडवत करके उन पर फूल बरसाए और वसुदेव नंदन की बढ़ाई करने लगे। ऐसी विधि पूजे जभी माखन प्रभु जगदीश, भय लोग आनंद सब राज ही देत आशीष। उस समय द्वारकानाथ ऐसे सुंदर मालूम देते थे जिनकी उपमा कहीं नहीं जाती। कोई राजा अच्छी तरह आँख उठाकर इस कारण उनकी ओर देख नहीं सकता था जिसमें उन्हें दृष्टि न लगे। इतनी कथा सुनाकर सुखदेव जी बोले, परीक्षित, श्याम सुंदर की पूजा करने से जितने छोटे व बड़े वहाँ पर थे सब प्रसन्न हुए, पर शिशुपाल चंदेली के राजा को यह बात अच्छी नहीं मालूम हुई। वह थोड़ी देर नहीं बोला, फिर कुछ सोच विचार कर अपनी मृत्यु निकट पूछने से वो उठ खड़ा हुआ और क्रोध से सभा में हाथ उठाकर बोला, हे राजा युधिष्ठिर, धृतराष्ट्र, भीष्म पितामह व दुर्योधन आदि, तुम लोग बड़े बड़े ज्ञानी व धर्मात्मा होकर ऐसे मूर्ख हो गए हो कि एक बालक के कहने से श्री कृष्ण जी की पूजा इस तरह की जिस तरह कोई मनुष्य यज्ञ व होम करने की खीर काक को खिला दे। तुम लोग नहीं जानते कि वसुदेव नंदन ने बहुत दिन तक वन में गोचरा कर अहिरों के संग रोटी खाई, पर स्त्रियों के साथ रासलीला करके भोग विलास किया। आज तक यह बात अच्छी तरह मालूम नहीं हुई कि ये वसुदेव यादव के बेटे हैं या नंद के। तब इनका कौन वर्ण है, किसका बालक कहाँ जावे। यह बड़ा आश्चर्य है जो तुम लोग ऐसे आदमी को जिसके माता पिता का ठिकाना नहीं लगता अलग गोचर समझते हो। इन्हीं श्री कृष्ण जी ने राजा इंद्र की पूजा छुड़ाकर गोवर्धन पहाड़ को पुजवाया। ये शास्त्र के अनुसार न चलकर जो कुछ इनके मन में आता है सो करते हैं। सिवा दूध व दही आदि चुराने व धर्म करने के कोई शुभ काम इन्होंने नहीं किया। देखो, ये शत्रु के भय से अपनी जन्मभूमि छोड़कर समुद्र के किनारे जा बसे हैं। इसलिए ब्रजवासियों को इनके विरह में अति दुख होता है। तिस पर भी ये कुछ ध्यान नहीं करते। वृंदावन में रहकर इन्होंने गोपियों का चीर चुराया था और यदुवंशी लोग राजा ययाति के शाप से तिलकधारी राजा न होकर थोड़े दिनों से बढ़ गए हैं। फिर तुम लोगों ने क्या समझकर इनकी पूजा की। मैं परमेश्वर की सौगंध खाकर कहता हूँ ये सब बातें कहने से मुझे कुछ अपनी पूजा कराने की इच्छा नहीं है। जो सच था सो कह दिया। जहाँ वेद व्यास, नारद मुनि, पराशर आदि बड़े बड़े ऋषिवर और ब्रह्मा, महादेव, इंद्र आदि सब देवता बैठे हैं, वहाँ श्री कृष्ण जी की पूजा करना इस तरह समझना चाहिए जिस तरह होम की सामग्री को कुत्ते को खिला दे। राजा युधिष्ठिर श्याम सुंदर की जो बढ़ाई करते हैं तो इसका यह कारण है कि जिस तरह कुंती ने अपने पति को छोड़कर दूसरे के वीर्य से युधिष्ठिर आदि को उत्पन्न किया, उसी तरह श्री कृष्ण जी के बाप का ठिकाना नहीं लगता। अपने बराबर वालों की सब चाह करते हैं। केशव मूर्ति शिशुपाल की बात का कुछ उत्तर न देकर एक एक दुर्वचन कहने पर रेखा खींचते जाते थे। मथुरा गया प्रयाग तजी, गजो और ही देश, खारी जल ऊपर बस्यो, किए ठगन को भेष। जब इसी तरह अनेक दुर्वचन शिशुपाल द्वारकानाथ को कहने लगा, तब ज्ञानी लोग परमेश्वर की निंदा सुनने से अधर्म समझकर वहाँ से उठ गए। भीमसेन, द्रोणाचार्य, अर्जुन ने क्रोधित होकर शिशुपाल से कहा, हे मूर्ख अभिमानी, तू हमारे सम्मुख त्रिभुवनपति की निंदा करता है, चुप रह, नहीं तो अभी तुझे मार डालते हैं। जब ऐसा कहकर भीमसेन शिशुपाल को मारने दौड़ा, तब शिशुपाल भी उसके सम्मुख जाकर ऐसा ललकारा कि सब वाले डर गए। उस समय श्याम सुंदर ने सिंहासन से उतरकर भीमसेन आदि को समझाया कि तुम लोग शिशुपाल पर शस्त्र मत चलाओ, दुर्वचन कहने से मत बरजो, जो यह चाहे सो कहे, देखो क्षण भर में यह आप मारा जाएगा। भीमादिक सबसे कहो, क्रोध न कीजिए आज, निज भ्राता के यज्ञ में विघ्न करो के ही काज। जब बैकुंठनाथ के बरजने से भीमसेन ने शिशुपाल को नहीं मारा, तब राजा युधिष्ठिर उससे बोले, देखो शिशुपाल,
मेरी सभा में बैकुंठनाथ को तू ऐसा दुर्वचन कहता है, पर क्या करूँ, त्रिभुवनपति की आज्ञा बिना कुछ कह नहीं सकता। जब इसी तरह शिशुपाल ने 101 कठोर वचन श्याम सुंदर को कहे और उनके भक्त युधिष्ठिर को भी दुर्वचन सुनाया, तब वसुदेव नंदन ने क्रोधवश होकर पूजा की थाली को अपने मंत्र से सुदर्शन चक्र बनाकर शिशुपाल का सिर काट डाला। उसके धड़ से एक ज्योति निकलकर पहले आकाश में जाकर फिर कृष्ण जी के मुख में समा गई। यह चरित्र देखकर देवताओं ने श्याम सुंदर पर फूल बरसाए और ऋषिवर लोग उनकी स्तुति करने लगे। दूसरे राजाओं ने शिशुपाल ऐसे अधर्मी की मुक्ति देखकर बहुत आश्चर्य माना। इतनी कथा सुनकर परीक्षित ने पूछा, हे मुनिनाथ, श्री कृष्ण जी ने शिशुपाल को ऐसे कठोर वचन कहने पर किस तरह मुक्ति दी और 101 रेखा खींचकर उसे मारने का क्या कारण था? शुकदेव जी बोले, हे राजन, यह हाल इस तरह है कि जय विजय ने सनकादिक के शाप देने से 3 बार संसार में जन्म लिया और 3 बार परमेश्वर से शत्रुता करके मुक्ति पाई। जब पहले उन दोनों ने हिरण्याक्ष व हिरण्यकश्यप होकर देवताओं को दुख दिया, तब नारायण जी ने वारा व नरसिंह अवतार लेकर उनका वध किया। दूसरी बार जब वे रावण व कुंभकर्ण का जन्म पाकर गो ब्राह्मणों को दुख देने लगे, तब बैकुंठनाथ ने श्री रामचंद्र जी का अवतार लेकर उनको मार डाला। अब यह तीजे जन्म में भयो एक शिशुपाल, दंतवक्त्र है दूसरो असुरन को भोपाल। हे राजन, शिशुपाल व दंतवक्त्र मुरली मनोहर को अपना शत्रु जानकर दिन रात उनका ध्यान करते थे। इसी वास्ते श्री कृष्ण जी परम ब्रह्म परमेश्वर अवतार ने शाप की अवधि बीतने पर शिशुपाल व दंतवक्त्र का सिर सुदर्शन चक्र से काटकर उनको बैकुंठ में भेज दिया। 100 रेखा खींचने का कारण यह है कि महादेवी नाम वसुदेव जी की बहन दमघोष राजा चंदेली को ब्याही गई थी। जब उसके पेट से शिशुपाल, जिसके 3 आँख व 4 भुजाएं थी, उत्पन्न हुआ और राजा ने ज्योतिषों को बुलाकर उसकी जन्म कुंडली का फल पूछा, तब ब्राह्मणों ने विचार कर कहा, महाराज, यह बालक अति बलवान व प्रतापी होकर उस मनुष्य के हाथ से मारा जाएगा जिसके गले मिलने से 1 आँख व 2 भुजाएं इसकी गुप्त हो जाएंगी। संसार में दूसरा कोई इसको मार नहीं सकता। जब ज्योतिषियों का यह वचन महादेवी ने सुना, तब इस बात की परीक्षा लेने के लिए अपने बेटे शिशुपाल को सबकी गोद में देकर गले लगाने लगी। एक बार महादेवी शिशुपाल समेत द्वारका में अपने बाप शूरसेन के यहाँ जाकर थोड़े दिन रही। जब उसने ज्योतिषियों का वचन याद करके अपने बेटे को यदुवंशियों के साथ गले मिलवाया, तब श्याम सुंदर से गले मिलते ही शिशुपाल की 2 भुजा व 1 आँख लोप हो गई। यह दशा देखते ही महादेवी ने विनयपूर्वक कहा, हे द्वारकानाथ, मैं तुमसे अभीख मांगती हूँ कि अपनी फूफा के बेटे शिशुपाल को भाई समझकर कभी मत मारना। यह वचन सुनकर त्रिभुवनपति बोले, फूफा, मैं तेरे बेटे के 100 अपराध क्षमा करूँगा, अधिक अपराध करेगा तो बिना मारे ना छोड़ूंगा। इस बात का वचन महादेवी लक्ष्मीपति से लेकर अपने घर चली गई। उसने यह विचार कर अपने मन को धैर्य दिया कि मेरा बालक वसुदेव नंदन के 100 अपराध क्यों करेगा। इसी वास्ते श्याम सुंदर ने 100 कठोर वचन शिशुपाल के सहकर उसे मारा और वही गुप्त बात द्वारकानाथ ने राजसूय यज्ञ में कहकर सब राजाओं का संदेश छुड़ाया था। यह सुनकर परीक्षित ने कहा, हे मुनिनाथ, अब आगे कथा सुनाइए। शुकदेव जी बोले, परीक्षित, जब राजा युधिष्ठिर का यज्ञ अच्छी तरह संपूर्ण हुआ, तब उन्होंने न्योताहारी राजाओं को उनकी स्त्रियों समेत यथा योग्य उत्तम उत्तम भूषण व वस्त्र देकर विदा किया और वे लोग आनंदपूर्वक अपने अपने घर को गए। जितने छोटे बड़े उस यज्ञ में आए थे, वे लोग राजा युधिष्ठिर से ऐसे प्रसन्न हुए कि किसी का मन घर जाने को नहीं चाहता था। पर राजा दुर्योधन को धर्मपुत्र की बड़ाई सुनकर और प्रतापी देखकर ऐसी डाह हुई कि क्रोधित होकर अपने घर चला गया। ओम श्री लक्ष्मी नारायण जी। भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, सत्य नारायण नारायण नारायण। लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, गौ माता की जय, गंगा मैया की जय, धरती माता की जय, शिव परिवार की जय। हर हर महादेव, हर हर महा